वृक्षाय नमः। 5 तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 9 तो जिसको पदवी मिली है, मैं इससे पहले भी बताया था, तो आज भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। यह कैसेट 8-10 पहले की कैसेट में भी मैंने बताया था, तो आज फिर ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार एक बात दोबारा आने से ऐसे नहीं समझना कि ये कैसेट बार बार एक आई, एक नहीं आई है, कैसेट अलग है, लेकिन इसका कुछ अंश इसमें देना पड़ता है, क्योंकि इनके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं अभी बताया कि इनका अधिकार है, तो इससे पहले 25-30 कैसेट में भी बताया था कि इसका अधिकार है 10-12, क्योंकि एक कैसेट के अंदर दोबारा इसलिए लेना पड़ता है कि आज भी उनका अधिकार है, तो अधिकार उनको देना पड़ता है। जीने वाले का जीने का भी अधिकार है, मानव अधिकार है। तो मैं यही कैसेट के अंदर मैंने बार बार बताया कि मेरा पहली कैसेट से यही हुआ। फिर इसके बाद ज्ञान सत्संग के अंदर तो मैंने बताया, फिर मैंने चित्रलिपि से आज तक चालू है ये सत्संग, चित्रलिपि से आज तक ये चालू है। चित्रलिपि के बाद चित्र के अंदर वो शक्ति आई, और अभी शक्ति का प्रोग्राम आज तक चालू है। कम से कम 50 से 100 कैसेट शक्ति के बारे में बोल दिया है, फिर भी शक्ति अभी चल रही है। अभी चित्रलिपि तो हुई, चित्रलिपि से आपको बताया कि ये है चित्र, ये बता रहा है ये चित्र, इनके अंदर भी ये शक्ति का महिमा बताया। तो चित्र के अंदर बाकी भी चित्र तो है ना, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ये तो मैंने खाली शक्ति इसलिए बताई कि शिव शक्ति, बुद्धि, अकल, इनमें से इनकी शक्ति का महिमा क्या। तो ये शक्ति अभी बाद मैंने बताया। तो ये शक्ति आज कितना दिन हुआ, 50 से 100 कैसे बन गई, लेकिन शक्ति करने होगी। मेरी आधी उम्र निकल जाएगी, मैं इनके बारे में बोलूंगा ना, तो मैं पूर्णोत्ति नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ इसके बारे में ही बोला, शक्ति के। अभी शक्ति के अंदर मैं मानव और वृक्ष का पैदा जाने के, इनका होना, पैदा होना, जाने के, प्राप्त होना, तो इनके बारे में मुझे बोलना है। तो शक्ति यहाँ से पूर्ण होगी तो मैं जाऊंगा ना कि भाई वृक्ष और अपना मनुष्य के जीवन के दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। इस कैसे की शक्ति होगी बातें मैं फिर भी उठाऊंगा। इसके बाद की कैसे में मैं मानव और वृक्ष की पैदा कैसे हुआ और किस तरह ये आता है, मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक एक कैसेट में बताऊंगा। इनका बहुत सा एपिसोड रहेगा। अभी इनका पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन बीज मानव इनकी पैदाश से मैं आइंदे एपिसोड में मैं यही बताऊंगा। अभी के एपिसोड में मैं सिर्फ मानव और मनुष्य के बारे में बताया कि आप यहाँ रहते हो, वो आपका पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ वो आपका जन्म भूमि, वहीं पे आप कर्म करो तो कर्म भूमि। इसके बाद आप आगे पीछे मत जाओ, आपके पास अभी साधन सब है। आप चाहे इतना धन दौलत कमा कर मौज शौक के साथ अपनी फैमिली के साथ प्लेन में, चाहे उधर मौज से खाओ पियो जियो आनंद से रहो। ये मैं शक्ति के बारे में बार बार ये बताया। ये शक्ति मैं आपको बताया कि आप हर खुशी, जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में रहकर आप हरियाली खुशी आनंद उठाओ, और भरपूर आनंद जंगल का भी उठाओ। पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ, जिससे हरियाली हो जाए। आज भी दुनिया के अंदर जरूरी है हरियाली, और आज भी मनुष्य के लिए महत्व का भाग यह है कि ये शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांव में आ जाए, हरियाली बनाए, फल फूल बनाए, खुशी से रहे और शांति से जियो और जीने दे। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो ये बात आज भी
दुनिया के अंदर लोगों के मगज में एक ही बात बैठे है कि हमको ईश्वर पर ही ने भेजा है, नहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर के ये छूटा हुआ के मिनिस्टर को भेजा, नहीं, ईश्वर पर ही शक्ति है। जिसको ये आप पे हुक्म करता है उनके ऊपर भी उनका अधिकार है, ये मत भूलो। इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।